everyone out here, you are watching phones on.ua मेरे यानी करिश्मा के साथ। और आज हम करने वाले हैं बात सोनी के एक बहुत ही खास अपग्रेडेड वर्जन मॉडल की। Yes, today we are going to talk about Sony's Xperia another model। तो हम जिस मॉडल की आज बात करेंगे वो है सोनी का Xperia T3। Yes, we are going to talk about Sony's Xperia T3 today with you guys। मार्केट में वैसे तो 2014 में लॉन्च हो चुका था एंड स्टिल people out here uses this phone somewhere around the earth and we all use this phone just because we love using Sony Xperia T3 in the market। अब हम बात करते हैं कि ये फोन कितना ज्यादा अच्छा है, कूल है, इसमें क्या क्या खास है एंड टी से कितना ज्यादा ये अलग हो चुका है। और टी की बात करें तो Xperia T और T3 में ज्यादा डिफरेंस नहीं कहेंगे, but there are n number of differences। Yes, why we say this, जहाँ पे T3 में चीजें अपग्रेड की गई हैं वहीं पर सोनी Xperia T में काफी ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिली थी। सो यस, डेफिनेटली T3 इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए भी नहीं हो पाया T से, क्योंकि T3 जब लॉन्च हुआ था 2014 में, उससे पहले सोनी Xperia T के बारे में इतना कुछ नहीं था। बट जब कहा गया कि सोनी Xperia T3 एक अपग्रेडेड वर्जन होगा टी का, तो उम्मीद थी कि इसमें और भी कुछ खास देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली T3 में ऐसा कुछ नहीं खास देखने को मिला, बस डिग्रेडेड चीजें देखने को मिली हैं बहुत सारी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस फोन। फर्स्टली, इसमें आपको जो वेट है वो भी थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा। जहां पर सोनी Xperia T में 138 ग्राम्स तक था, यहीं पर इसमें 148 ग्राम्स तक हो गया है, तो काफी ज्यादा बढ़ गया है वेट। ऑलमोस्ट 10 ग्राम्स का वेट इसमें जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है। If we talk about the SIM slottation, तो इसमें माइक्रो सिम देखने को मिल रही है, which is again same thing out there, but the screen size has been changed। Yes, स्क्रीन जो है 4.5 से हो चुकी है 5.3, तो स्क्रीन जो है वो बड़ी है, डेफिनेटली वो इंक्रीज हुई है। If we talk about the captive screening, then IPS LCD captive touch screen देखने को मिल रही है इसमें, ये बहुत ही अच्छी है। Whereas TFT देखने को मिली थी हमें सोनी Xperia T में। तो टी के कंपैरिजन में डेफिनेटली T3 में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसकी स्क्रीन साइज जो है वो बढ़ाई गई है। दैट इज TFT की जगह पे IPS कैप्टिव टच स्क्रीन यूज की गई है, जो आज के मॉडल्स में देखने को मिलती है। इफ यू टॉक अबाउट दी रेजोल्यूशन कैपेसिटी, तो वो डेफिनेटली अपग्रेड हुई है, बट इतनी ज्यादा नहीं की गई है। 327 की हमने देखने को मिली थी। यस, 323 की देखने को मिल गई थी हमें कैपेटिव टच स्क्रीन के बिना सोनी Xperia T में। वहीं पर अब देखें तो टच स्क्रीन अच्छी है, TFT की जगह पे IPS है, बट दी रेजोल्यूशन इज 227, तो इतना कुछ खास नहीं कहेंगे। बट डेफिनेटली वैसे अगर देखा जाए तो वैसे बड़ी है, डेंसिटी में नहीं बढ़ी है, बट अगर वैसे देखा जाए, नंबरिंग में देखी जाए तो 1280 और 720 तक कहा जा सकता है। मतलब वैसे थोड़ा पिक्सल रेट बढ़ा है, बट रेजोल्यूशन डेंसिटी नहीं बढ़ी है, दैट हैज नॉट इंक्रीज। वहीं इसकी अगर प्रोटेक्शन की बात करें ये कैसा है फोन, तो प्रोटेक्शन के लिए आपको इसमें देखने को मिलेगी एक बहुत ही खास चीज है। प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके अंदर आपको ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। एंड व्हाट इज ट्राइल्यूमिनस डिस्क्रिप्शन एंड डिस्प्ले आउट है, ये एक तरह का डिस्प्ले होता है जिसमें आप जब वाइब्रेट करते हैं तो 3 लेयर्ड वाइब्रेशन होती है इसमें। सो दिस इज व्हाट ट्राइल्यूमिनस इज देयर। ओएस की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो हमें पता है कि अपग्रेड होने के बाद Xperia T3 जो है एंड्रॉइड 4.3 बना था, विच वॉज जेली बीम। बट इसमें आपको किटकैट देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड का 4.2.2 वर्जन देखने को मिल रहा है किटकैट, विच इज अ गुड वेरिएंट, अच्छा वेरिएंट है किटकैट, थोड़ा अपग्रेड है, बट ये अपग्रेड नहीं हो पाया है, इसमें जो इनबिल्ट है वही रहा है। तो दिस वाज आल्सो अ मेजर ड्रॉबैक, जिसकी वजह से लोगों ने इसको इतना पसंद नहीं किया। If we talk about the Snapdragon processing system और the processor out है, तो इसमें आपको दो तरह के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे ग्रुप के दो अलग अलग पार्ट्स में। एक जगह Snapdragon 400 है, तो एक जगह Qualcomm का MSME 8288 है। जी हाँ, ये दो तरह के वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में फॉर टू डिफरेंट यूजर्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। वहीं पर इसमें आपको स्लॉट के लिए मेमोरी कार्ड स्लॉटेशन देखने को मिलेगा। मेमोरी कार्ड स्लॉटेशन की बात करें तो 32 GB तक एक्सपैंड हो सकता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लुक,
देन फ्रंट लुक मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि फ्रंट लुक इसका ऐसा है, बट द बैक लुक स्टेज आउट है टू बी दिस वे। स्टोरेज की बात करते हुए आई वुड लाइक टू टेल कि इसकी कैमरा प्लेसमेंट भी बहुत सही है, पहले से काफी ज्यादा सही हो गई। एक्सपीरिया टीम में यहाँ पर थी विच डिडंट वर्क वेल विद पीपल। भले ही वो 13 मेगापिक्सल का था और ये 5 मेगापिक्सल का होने वाला था, बट 8 मेगापिक्सल रहा, तो कह सकते हैं ये थोड़ा अपग्रेड होके डिग्रेड हुआ है। वेयरएज वी सी एक्सपीरिया के जो पुराने मॉडल्स थे उसमें 5 एमएक्स का था, 5 मेगापिक्सल था। फिर एक्सपीरिया टी में आपको 13 मेगापिक्सल अपग्रेड देखने को मिला। एक्सपेक्टेड था 13 ही रहे वरना बढ़ जाए, बट ये डिग्रेड होकर 8 मेगापिक्सल हो गया। So that was a drawback out here. स्टोरेज की बात करते हुए वी कैन से कि इसमें जो है आपको आराम से देखने को मिलेगी एक बहुत ही खास वेरिएशन विच इज दी स्टोरेज कैपेसिटी है। स्टोरेज कैपेसिटी आउट है और 32 GB की एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटी के साथ आपको देखने को मिलेगी 8 GB की रैम। दैट इज ऑल्सो मेजर ड्रॉबैक, जहां पर आपको पहले 16 GB तक स्टोरेज कैपेसिटी मिल रही थी 32 की एक्सपैंडेबिलिटी के साथ, वहीं पर अब 8 GB और 32 GB की एक्सपैंडेबिलिटी इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। वहीं रैम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, 1 GB की रैम है, दैट इज देयर ओनली। अगर हम सेल्फी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें आपको 1.1 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं होगा। भाई वी आर सेइंग सो एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि 1.3 का ऑलरेडी सोनी एक्सपीरिया टी में देखने को मिला था, और जबकि T3 इज एन अपग्रेडेड वर्जन, तो इसमें एक्सपेक्टेड था थोड़ा और अच्छा होने का। वहीं पर आपको 3.5 का जैक भी देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, बाकी सारे कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं। USB 2 टाइप के चार्जर के साथ ही आएगा, और साथ ही साथ इसमें ब्लूटूथ जो है वो अपग्रेड है, और 3 की जगह पर 4 अपग्रेडेड है। So this is all about the Xperia T3 है। And if you talk about the charging capacity of this phone, तो इसमें 2500 की mAh की बैटरी है, जबकि दूसरे वाले में 1800 की थी, तो डेफिनेटली बैटरी लाइफ अपग्रेड की गई है। Whereas the colors have also upgraded, सिल्वर की जगह पे बस एक पर्पल एडिशन हुआ है and nothing else. Nothing else has been changed in this Xperia T3. If we talk about the reasonability या हम बात करें इसमें क्या खास है, तो बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं किया गया है T3 और T के कंपैरिजन में। T इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन। ये एंड्रॉइड के मामले में थोड़ा सा वीक है, एंड्रॉइड के मामले में डेफिनेटली वीक है। बैटरी लाइफ इज ऑल्सो स्लाइटली वीक, बट बाकी सारे फंक्शंस और T3 के कंपेरेटिवली अच्छे हैं। T3 में ना कैमरा अपग्रेड किया गया है, इनफैक्ट डिग्रेड कर दिया गया है, स्टोरेज कैपेसिटी डिग्रेड हो चुकी है, सब कुछ ही डिग्रेड हुआ है एक्सेप्ट दी ओएस सिस्टम, वो भी उतना ज्यादा अपग्रेड नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा वर्जन चेंज हुआ है। वहीं पर बैटरी में काम किया गया है। साथ ही साथ ये कहाँ पर बहुत बेस्ट प्राइस में मिल सकता है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। कमिंग टू दैट पॉइंट, वी हैव अ लिंक क्रिएटेड इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल डायरेक्टली लैंड अप टू दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ आके बस इस सर्च बार आइकन को सर्च करना है, एंड इफ यू डोंट वांट टू सर्च दैट, तो यहाँ पर आपके ऑल मोबाइल फोन्स ऑप्शंस में भी बहुत सारे हैं, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द वेरिएशंस आउट है। बट यहाँ पर आप अपना फेवरेट मॉडल टाइप कर सकते हैं, लाइक आई एम टाइपिंग Xperia एंड T3। तो Xperia का T3 यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल गया है। दिस इज द प्राइस आउट हेयर, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन इट, इट गेट्स टू द सर्च बार ऑप्शंस। वो सर्च करता है, वो आपको आपके मॉडल का अगर बहुत सारे वेरिएंट्स है, इफ इट हैज अनदर वेरिएंट, अनदर कलर और एनीथिंग, तो वो आपको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दे देते हैं। देन Xperia T3 में इतना कुछ खास नहीं था वेरिएशंस वगैरह में, उसमें सिर्फ एक ही मॉडल एक ही टाइप का अवेलेबल है, तो हम उसी के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट दैट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा सब कुछ, इसके सारे फीचर्स जो हमने बात किए हैं, एवरीथिंग आउट है इज मेंशन हुआ है। साथ ही साथ इसमें प्राइसिंग भी वेरी करते हुए दिखेगी, एंड द कंडीशन आउट है रिटर्न इज refurbished condition. So let us talk about the word refurbished only. हम रिफर्बिश्ड की बात करते हैं, तो रिफर्बिश्ड कंडीशन की बात करते हुए वी कैन से कि ये जो प्रोडक्ट है रिफर्बिश्ड कब कहलाता है। रिफर्बिश्ड इज अ कंडीशन आउट है, और वी कैन से इज अ पैरामीटर आउट है, जो हमें बताता है कि रिफर्बिश्ड मींस क्रिएटिंग अ न्यू जेन्युइन 100% ब्रांड न्यू प्रोडक्ट। लाइक यस, क्रिएटिंग अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, लाइक मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो एकदम बिल्कुल पहले जैसा दिखे, पहले जैसा हो हर चीज में, तो दैट इज व्हाट रिफर्बिश्ड मींस।
And why we say refurbished are good to use, क्योंकि इसमें consider होते हैं parameters which are external and internal parameters. If we talk about the external parameters, it includes the display, touch, your camera quality, your audio quality, voice, your battery life, charging, USB, data cable, 3.5 jack capacity, everything which can be externally seen. Whereas if we talk about the internal factors, that includes the SIM recognition, battery backup, data backup, its LCD capital touchscreen is there, colorization is there or not, the OS system, chip system, its GPU, CPU, as well as the memory card, the connectivities, or we talk about the sensitivities or the water resistance capacity, resolution, everything which is involved in a phone, all the internal integral parts out there. So ये सब जब categorize हो जाते हैं, देख लिए जाते हैं, then we come up with a certificate that these are ready to use and can be used by the market users. तो तब ये साइट्स पर लिस्ट कर दिए जाते हैं. And what are the another benefits of these? These have got some additional benefits, which are the number one, the saving up to 15% of your pocket money. Yes, 15% savings करते हैं. Second thing comes out to be कि ये आपके pocketable rates में होते हैं, pocketable rates में आ गए हैं. Then third thing out here is the warranty period. It gives you 6 months warranty period out there. Yes, this gives you a 6 months warranty जो कि आपको हर जगह नहीं मिलती. We're talking about the fourth and the most important point is the policy based out here. Yes, the policy states here that it can be replaced or uh, your money back guarantee, we can say replace or money back guarantee policy is there for the products which are not up to the mark. Yes, terms and conditions are applied to these two. So the product has to be very keenly checked before releasing in the site or to the market, so that this product has been certified. That means it has to be certified. It has not to do anything with passing just a one certificate or not. It has to pass all the certificates. सारे के सारे जितने पैरामीटर्स हैं सभी को क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. So this is what is refurbished means, and so you can check out the all refurbished products or your favorite brands out here, your favorite models on the site. I'll see you in the next video, and तब तक आप वेबसाइट पे जाके अपने favorite models check out कर सकते हैं, या फिर हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके भी check out कर सकते हैं. Till then, take care. I'll see you in the next video.